Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 9 of exercise 11.1 from PSCB textbook class 7. And students, if you like these videos, please share this channel with your friends and classmates. Find the area and the perimeter of the following figures. First part में हमें ये वाली एक फिगर दी है, इसका हमने एरिया एंड पेरीमीटर दोनों निकालने हैं। देखो इस फिगर का पेरीमीटर तो सीधा सीधा ही निकल जाएगा। जो भी यहाँ पर साइड्स दी हुई है ना आपको, इन सभी साइड्स को आप ऐड कर दो, यू विल गेट दी पेरीमीटर। क्योंकि पेरीमीटर किसी भी फिगर का क्या होता है, उस फिगर की बाउंड्री की टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ कैसे निकलेगी, जो भी यहाँ पर इसकी साइड्स गिवन है वही बना रही है ना इस फिगर की बाउंड्री, बस उनकी लेंथ्स को ऐड कर दो, आपके पास आ जाएगा पेरीमीटर। एरिया आपने कैसे निकालना है, इन फिगर्स का एरिया आसानी से निकालने के लिए आप क्या करते हो, इस फिगर को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो। मतलब आप इस फिगर को छोटी छोटी रेक्टेंगल्स में एंड छोटे छोटे स्क्वायर्स में इसको डिवाइड कर लो एंड फिर उन पार्ट्स का एरिया निकाल के उन सभी को ऐड कर दो, यू विल गेट द टोटल एरिया ऑफ दिस फिगर। ठीक है, सो पहले हम इस फिगर का एरिया निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर देखो ये वाली जो लाइन दी हुई है ना, जिसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर दी है, इसको एक्सटेंड करके आप इस लाइन के साथ मिला दो, जो लाइन यहाँ पर आपको 9 सेंटीमीटर दी है, इस तरह से। ओके, इसको नेम दे दो पार्ट 1। अब देखो ये बन गई एक रेक्टेंगल। अब ये वाली जो लाइन थी 3 सेंटीमीटर वाली, इसको आपने ऐसे स्ट्रेट सीधा ज्वाइन कर दिया इस लाइन के साथ। तो जितनी ये वाली साइड है 2 सेंटीमीटर, उतनी ही होगी ये वाली साइड 2 सेंटीमीटर। एंड सिमिलरली अगर ये वाली जो साइड है ये 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है, तो यहाँ तक ये आएगी 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक। सो ये एक रेक्टेंगल बन गई। इस रेक्टेंगल का आप एरिया निकाल लो। एरिया ऑफ पार्ट 1 इज इक्वल टू, इनको ना हम फिगर्स में नेम दे देंगे सभी पार्ट्स को, एंड में हम इन सभी पार्ट्स के एरियाज को ऐड कर देंगे। सो एरिया ऑफ पार्ट 1 इज इक्वल टू 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2 लेंथ इनटू ब्रेड्थ इक्वल्स टू 2 5s are 10, 1 कैरी, 2 3s are 6 प्लस 1 7। पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाएगा, सो 7.0। इसको सीधा ही लिख लेते हैं 7, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 उसका तो कोई मतलब नहीं है, राइट। सो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर आपको जितनी भी मेजरमेंट्स दी हैं वो सभी सेंटीमीटर्स में दी हैं, तो एरिया भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लो, या फिर आप ऐसे स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। ठीक है, इन दोनों का एक ही मतलब है। अब हम बना लेते हैं सेकेंड पार्ट। सो सेकेंड पार्ट में मैं ये वाली जो लाइन है ना 5 सेंटीमीटर गिवन, इसको फिर से एक्सटेंड करके मिला देती हूँ इस लाइन के साथ। ठीक है जी। सो ये वाली लाइन दी हुई है 2 सेंटीमीटर, तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट ये भी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है जी। एंड इसी तरह से ये वाली साइड कितनी आएगी, यहाँ से लेके देखो यहाँ तक ये तो है 3 सेंटीमीटर, उसमें हमने 2 सेंटीमीटर को ऐड कर दिया, क्योंकि इतना पोर्शन क्या है 2 सेंटीमीटर, राइट। सो ये वाली साइड बन गई टोटल 5 सेंटीमीटर, 3 + 2 5 सेंटीमीटर। सो इस रेक्टेंगल की आपके पास लेंथ भी आ गई, ब्रेड्थ भी आ गई। इसको नेम दे दो पार्ट 2। सो एरिया ऑफ पार्ट 2 इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ है 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ है 2 सेंटीमीटर। सो इक्वल्स टू 5 2s are 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये बच गया आपके पास लास्ट पार्ट, इसको नेम दे दो पार्ट 3। सो एरिया ऑफ पार्ट 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो ये 10 सेंटीमीटर लेंथ तो गिवन है, ब्रेड्थ भी गिवन है, दिस इज 3.5 सेंटीमीटर। सो इनको मल्टीप्लाई कर दो, 10 × 3.5, दिस इज इक्वल टू 350। 35 × 1 35, 10 का 0 पीछे लग गया। अब डेसिमल लगा दो, एक डिजिट छोड़ के लगेगा डेसिमल। सो पीछे से आपने एक डिजिट छोड़ दी एंड डेसिमल लगा दिया 35.0। इसको सीधा लिख लो 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब आपके पास तीनों पार्ट्स के एरियाज आ गए। नाउ इन तीनों पार्ट्स के एरियाज को ऐड कर दो, दिस विल गिव यू द टोटल एरिया ऑफ दिस फिगर।
एंड स्टूडेंट्स, ज़रूरी नहीं है कि आपने पार्ट्स ऐसे ही बनाने हैं जैसे मैंने बनाए हैं, आप पार्ट्स अलग वे से भी बना सकते हो। जैसे जो ये वाली लाइन दी हुई है ना 3.5 सेंटीमीटर, इसको आप इस तरह से नीचे इस लाइन के साथ मिला दो, तो एक पार्ट आपका ये बन जाएगा, फिर दूसरा पार्ट आपका ये बन जाएगा, थर्ड पार्ट आपका ये बन जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंगली आपकी लेंथ एंड ब्रेड्थ है वो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। एंड फिर आप इन तीनों पार्ट्स के एरियाज निकाल लो एंड उनको ऐड कर लो। ओके, सो आप किसी भी वे से इसको कर सकते हो। सो जैसे भी आपके माइंड में आए कि इस तरह से आप इस फिगर को डिवाइड करके एरियाज निकाल सकते हो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के, आप उसी तरीके से इसको कीजिए। ठीक है, बस आपने इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने पूरी की पूरी फिगर को कवर करना है एंड कोई भी पार्ट रिपीट नहीं होना चाहिए। एक पार्ट को, एक पोर्शन को आपने एक ही बार ऐड करना है। सो एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू एरिया ऑफ पार्ट 1 प्लस एरिया ऑफ पार्ट 2 प्लस एरिया ऑफ पार्ट 3। तीनों को ऐड कर लो, 7 + 10 + 35 इक्वल्स टू 35 + 7 42, 42 + 10 52, सो 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने एरिया निकाल लिया, अब आप इस फिगर का पेरीमीटर निकाल लो। पेरीमीटर ऑफ फिगर इज इक्वल टू, सभी साइड्स को ऐड कर दो। सो ये वाली साइड, ये जो पूरी साइड है, इसकी मेजरमेंट दी है 9 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 3.5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 3.5 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। 9 + 10 19 प्लस 3.5 प्लस 3.5 3 + 3 6 प्लस 1 7 आ जाएगा ये, प्लस 5 + 2 7 7 + 3 10 प्लस 2, क्योंकि ये वाले 3.5 को तो हम ऑलरेडी 3.5 में ऐड करके 7 लिख चुके हैं। ओके, सो आपको जैसे भी इन फिगर्स को ऐड करना ईजी लगे आप उनको वैसे ऐड कर लो। ठीक है जी, सो 7 + 2 9 9 + 10 19 19 + 19 38, सो पेरीमीटर आ गया 38 सेंटीमीटर। सो दिस पार्ट इज कंप्लीट। आपने गिवन फिगर का एरिया एंड पेरीमीटर दोनों निकाल लिए। सेकंड हमें ये वाली फिगर दी है, इस फिगर का हमने एरिया एंड पेरीमीटर निकालने हैं। अब इस फिगर में देखो, अगर आप इस लाइन को इस तरह से एक्सटेंड कर दो एंड इस लाइन के साथ उसको मिला दो, ये जो 8 सेंटीमीटर लाइन गिवन है, तो ये एक रेक्टेंगल बन गई। राइट, इसको नेम दे दो पार्ट 1। अब इस रेक्टेंगल की लेंथ आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ गिवन है 1.5 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ पार्ट 1 इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो दिस इज इक्वल टू 15 5 75, एक डिजिट छोड़ के आप लगा दोगे डेसिमल, सो 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपने साथ में ज़रूर लगानी है, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर सभी मेजरमेंट्स सेंटीमीटर्स में गिवन है, तो एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर आप इस साइड को, ये जो 1.5 सेंटीमीटर दी है, इसको भी आप ज्वाइन कर दो इस साइड के साथ, ये जो 8 सेंटीमीटर दी है, तो ये बन गया आपके पास सेकंड पार्ट। ठीक है, नाउ इस सेकंड पार्ट की ये वाली साइड गिवन है 2.5 सेंटीमीटर एंड जो ये वाली साइड है ये क्या आएगी, ये आएगी 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि देखो ये सभी लाइंस स्ट्रेट लाइंस हैं, सो जितनी लेंथ इस साइड की है 1.5 सेंटीमीटर, उतनी ही लेंथ होगी इस साइड की एंड उतनी ही लेंथ होगी इस साइड की। सो दिस इज 1.5 सेंटीमीटर। सो ये भी एक रेक्टेंगल है, लेंथ एंड ब्रेड्थ गिवन है, तो आप इसका भी एरिया निकाल सकते हो।
area of part 2 is equal to length into breadth. Okay, this is equal to 15 5s are 75, 7 carry, 15 2s are 30 plus 7 37. सो डेसिमल के बाद यहाँ पर टोटल कितने डिजिट्स हैं 1 2. सो 1 2 यहाँ पर लग गया डेसिमल 3.75 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब आप नेक्स्ट पार्ट बना लो. आपको कौन सा बनाना है? मैं इस लाइन को ज्वाइन कर देती हूँ इस लाइन के साथ. सो ये बन गया मेरा थर्ड पार्ट. ओके, अब इस थर्ड पार्ट की देखो, ये वाली साइड तो गिवन है 1.5 सेंटीमीटर. ये आपने टोटल साइड की लेंथ निकालनी है तो वो भी आपके पास आ चुकी है ऑलरेडी. कैसे? 1.5 सेंटीमीटर है इतनी साइड की लेंथ, एंड जो ये वाला पोर्शन है दिस इज ऑल्सो 1.5 सेंटीमीटर. तो टोटल इस साइड की लेंथ कितनी बनी? 1.5 सेंटीमीटर प्लस 1.5 सेंटीमीटर मतलब 3 सेंटीमीटर. ठीक है. सो एरिया ऑफ पार्ट 3 इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ. सो लेंथ कितनी है? 3 सेंटीमीटर. इस पूरी साइड की लेंथ है 3 सेंटीमीटर. 1.5 सेंटीमीटर प्लस 1.5 सेंटीमीटर. सो लेंथ इनटू ब्रेड्थ. ब्रेड्थ कितनी है? 1.5. सो मल्टीप्लाई कर दो. 15 3s are 45. पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लग गया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब ये बचा आपके पास फोर्थ पार्ट. सो फोर्थ पार्ट का एरिया निकाल लो. ये वाली साइड गिवन है 2.5 सेंटीमीटर. दिस साइड इज ऑल्सो गिवन 1.5 सेंटीमीटर. सो लेंथ इनटू ब्रेड्थ. एरिया ऑफ पार्ट 4 इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ इक्वल्स टू 15 5s are 75, 7 carry, 15 2s are 30 plus 7 37. डेसिमल के बाद टोटल कितने डिजिट्स हैं? 1 2 1 2 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो. 3.75 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो फिगर का टोटल एरिया कितना आएगा? इन चारों पार्ट्स के एरियाज को ऐड कर दो. सो एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू area of part 1 plus area of part 2 plus area of part 3 plus area of part 4 equals to part 1 का एरिया है 7.5 प्लस part 2 3.75 प्लस part 3 4.5 plus part 4 3.75 equals to 7.5 plus 4.5 plus 3.75 plus 3.75. 5 plus 5 10, 1 carry, 7 plus 7 14 plus 1 15 plus 5 20 plus 5 25. डेसिमल्स के नीचे डेसिमल 2 कैरी हो गया. 3 plus 3 6, 6 plus 4 10, 10 plus 7 17 plus 2 19. So 19.50 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो ये आ गया फिगर का टोटल एरिया 19.50 सेंटीमीटर स्क्वायर. आप अगर चाहो तो लास्ट वाली जो ज़ीरो है ना इसको आप रिमूव भी कर सकते हो. तो ऐसे भी लिख सकते हो इसको 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ वी विल फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर. सो किसी भी फिगर का पेरीमीटर क्या होता है? उस फिगर की बाउंड्री की टोटल लेंथ. सो इस फिगर की बाउंड्री की टोटल लेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं? जितनी भी इस फिगर की साइड्स गिवन है सभी साइड्स की लेंथ्स को ऐड कर दो. सो पेरीमीटर ऑफ फिगर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर प्लस 1.5 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर प्लस अब इस साइड की लेंथ यहाँ पर गिवन ही है ना, बट इस साइड की लेंथ कितनी होगी? जितनी इस साइड की है, राइट. सो दिस इज 1.5 सेंटीमीटर प्लस 1.5 सेंटीमीटर प्लस ये वाली साइड 1.5 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर प्लस
इस साइड की लेंथ को हमने ऐड करना है। अब देखो ये पूरी की पूरी साइड है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड हमें पता है कि इतनी लेंथ कितनी होगी जितनी ये वाली है, मतलब 1.5 सेंटीमीटर। तो इतनी साइड की लेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं? 5 सेंटीमीटर में से 1.5 को सब्ट्रैक्ट करके। सो दिस विल बी 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, देन 1.5 सेंटीमीटर एंड लास्ट पे ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर। अब इन सभी को ऐड कर लो आप। 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5। सो 1.5 को हम ऐड कर रहे हैं 1 2 3 4 5 5 बार। सो 1.5 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, दिस विल बी 7.5। 15 5 75, एक डिजिट छोड़ के पीछे से हम लगा देंगे डेसिमल। सो ये आ गया 7.5। सो 8 प्लस 7.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 प्लस 3.5 प्लस 5, ओके। 8 प्लस 7.5, 8 प्लस 7 15, सो 15.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5, दिस इज 5 प्लस 3.5 प्लस 5, दिस इज 8.5। अब आप इन सबको ऐड कर लो। 15.5 प्लस 8.5 प्लस 5, 1 कैरी, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 8 18 प्लस 1 19, 1 कैरी, सो यहाँ पर आ गया 2। सो दिस इज 29 सेंटीमीटर। आप इन नंबर्स को जैसे आपको इजी लगे ना, आप वैसे इनको ऐड कर सकते हो, ओके। सो पेरीमीटर ऑफ द फिगर इज 29 centimeter. So this was question number 9. In the coming videos, we will solve more questions. Thanks for watching. Take care.